Hi friends, Assalamu alaikum. So today we are going to learn about the chapter 5. The name of the chapter is Indian Rivers and Water Resources. So ये chapter अपने Indian Rivers के बारे में है. So basically you can see the map here. It is showing, this one is showing the height of sea level from the ground. ठीक है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है मैप नंबर 1 इंडियन रिलीफ एंड ड्रेनेज मीन्स किधर कितना पानी है अपने कंट्री में, ये पूरा शो कर रहा है. व्हेन यू गो थ्रू द मैप ऑफ इंडिया यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन सी द हिमालयाज माउंटेन ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ आवर कंट्री एंड यू कैन सी द कलर्स, अलग अलग कलर से इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है. सो इससे आप समझ सकते कि किधर कितना पानी है, किधर कितना क्या बोलते हैं ज़मीन है. सो अगर आप एटलस को भी अगर आप रेफ़र करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली सी यूजिंग द एटलस एंड द रेज रिलीफ मैप. तो आपको एटलस में और डीपली बताया गया है क्योंकि उसमें जोग्राफिकल मैप्स रहते हैं. एटलस पढ़ना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स कम हियर about the theory part of this chapter. So what the first line is telling, the drainage system in India has evolved and adjusted itself with the evolution of 3 physiographic units. अपने कंट्री में 3 तरह के physiographic means geographical units है. First one is the Himalayas, second is Peninsular Plateau and third one is Indo-Gangetic Plain. So first one Himalayas means Himalayas are the mountains of our country. Second one is Peninsular Plateau. Peninsula you all understand. Peninsula मतलब माउंटेन का कुछ एरिया जो ज़मीन से थोड़ा ऊंचाई पे है एंड हैविंग अ प्लेन सरफेस. सो अवर Deccan area means Deccan side of our country, the south side of our country which is having the famous plateau, Deccan Plateau, out of which our Telangana plateau is located. And the third one is Indo-Gangetic Plain. Indo-Gangetic Plain properly means the Ganga river. जो गंगा रिवर जहाँ से बह रही है वहाँ पे जो प्लेन एरियाज है these are called as Indo-Gangetic Plain. Indo-Gangetic means in India there is Ganga river and it is making a plain area there. Okay, so our drainage system in India is divided basically into 2 categories. 2 main categories are there. So drainage system means यहाँ पे पानी का जो सिस्टम है, ठीक है. यहाँ पर ड्रेनेज मतलब पानी का सिस्टम जो अपने कंट्री में फ्लो हो रही है, ठीक है. सो दे हैव मेन 2 कैटेगरीज, द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स. हिमालयन रिवर मीन्स द रिवर्स विच आर फ्लोइंग ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ आवर कंट्री, दिस साइड. यहाँ से यहाँ तक पूरा हिमालय माउंटेन है, तो वहाँ से जो रिवर्स आ रहे हैं वो रिवर्स को क्या बोलते हैं, हिमालयन रिवर्स. And the peninsular river, where is peninsula? On the south side of our country, this one. What is peninsula? It means the area which is surrounded by water on 3 sides. So we are having 3 type of water system in the south side of our country. So here we are having, on this side we have Bay of Bengal, here we are having the southernmost one, and this side we are having the Arabian Sea. Okay, so these are the 2 categories, Himalayan rivers and peninsular rivers. So now let's move back for the Himalayan rivers. The Himalayan rivers basically have see, these are perennial rivers. First of all, the main thing is that these are perennial rivers and they float throughout the ईयर. साल के 12 महीने ये पेरेनियल रिवर्स फ्लो करते रहते. सो कभी भी पानी नहीं सूखता इसमें. सो दीज आर ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ आवर कंट्री एंड देयर ओरिजिन इज़ ऑन द सेम प्लेस. मीन्स जो हिमालय से रिवर निकलते हैं, हिमालय से ये रिवर्स पेरेनियल रिवर्स क्यों बोलते हैं इसको, 12 महीने बहते. क्यों? क्योंकि जो बर्फ़ वगैरह वहाँ पे गिरती है हिमालयस पे, वो भी मेल्ट होके क्या होता है, वो रिवर्स फ्लो होते रहती है. और नेक्स्ट वन इज़ पेनिनसुलर रिवर. पेनिनसुलर मीन्स ऑन द साउथ साइड ऑफ आवर कंट्री, जैसे कि मैं आपको अभी बोली मैं.
सो दे हैव मैनी सीजनल इम्पैक्ट, सीज़न के हिसाब से वहाँ के रिवर्स फ्लो करते, ठीक है। सो बेसिकली इन द समर और विंटर सीजन दीज एरियाज आर ड्राई, वहाँ के जो पानी है, वहाँ की जो नदियाँ हैं अक्सर सूख जाती हैं, एंड देयर लेवल ऑफ वाटर इज़ वेरी लेस। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड टिल नाउ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, please go in the comment section and ask me a question, okay? You can clarify your doubts. So let's move to the next point. Here we are having Indus river, what